Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the need for heart resilient urban planning. तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कैसे सिटीज़ में हार्ट डिसीज़ डायबिटीज़ इन सब का एक शार्प राइज देखा जा रहा है, कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ये कार्डियोवास्कुलर रेट्स के जो डिसीज़ के जो रेट्स हैं वो डबल होते जा रहे हैं इन अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में। ज़्यादा यंग लोग स्पेशली अंडर 50 वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। डेली लाइफ इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कि लॉन्ग कम्यूट्स है, स्ट्रेस है, पॉल्यूशन, लैक ऑफ ग्रीनरी, ये सारे मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ये सारी डिसीज़ को करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं और लाइफस्टाइल अच्छा होने से ही ये डिसीज़ से हम बच सकते हैं। वाई करंट सिटी प्लानिंग इज़ फेलिंग, क्योंकि हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करता है प्रॉफिट ना कि नीड को। तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादातर रिचर एरियाज़ में हैं और पुअर और मिडिल क्लास जोन्स जो हैं वो अनडिज़र्व्ड रह जाती हैं। प्लानिंग इज़ डन इन सिलोस, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो हाउसिंग से इतना दूर बना रखा है, ग्रीन स्पेसेस तो चलो छोड़ ही दिए हैं और हेल्थ को तो इंटीग्रेट करा ही नहीं गया है प्लानिंग में साथ में। रिजल्ट क्या है कि कार की डिपेंडेंस हो जाती है कि लोगों को हर जगह जाने के लिए फिर कार की ज़रूरत पड़ती ही है। जब सारी चीज़ें इतनी अलग अलग दूर दूर ऐसे स्पोरैडिक सी बना देंगे तो फास्ट फूड ग्रोथ, फिर फास्ट फूड इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों के पास टाइम है नहीं तो फास्ट फूड सबसे ज़्यादा चलता है। फिर पॉल्यूशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, लोगों को आलसी मतलब ज़्यादातर बैठे रहना, जैसे अब इंजीनियर्स हैं उनको ज़्यादातर कंप्यूटर्स के आगे बैठना पड़ता है जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं। सो व्हाट इज़ हार्ट फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग? तो प्लानिंग की जो अप्रोच है जो पॉल्यूशन कम करे, फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करे, डाइट इम्प्रूव करे और सिटीज़ को लिवेबल बनाए, ऐसी अर्बन प्लानिंग होगी ना हार्ट फ्रेंडली। तो ये अलाइन करनी चाहिए नेशनल एमिशंस लाइक NUHM, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत एक्सेट्रा। 5 की पिलर्स क्या है हार्ट रेजिलियंट सिटीज़ के लिए? वॉकेबिलिटी एंड एक्टिव मोबिलिटी। तो इसका मतलब है कि सेफ फुटपाथ बनाओ, साइकिल्स के लिए अलग जगह बनाई जाए, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हो, साइकिल लेन्स हो, शेडेड वॉकवेज हो, शेडेड साइड वॉक्स हों। तो उससे क्या है, ओबेसिटी कम होगी, हाइपरटेंशन कम होगी, डायबिटीज़ कम होंगी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रीज, पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट, फिर ये हीट स्ट्रेस कम करेंगे, कूल नेबरहुड्स होंगे, पॉल्यूटेड एयर को फिल्टर करके आएगी तो इसलिए फ्यूअर हार्ट अटैक्स। मिक्स्ड लैंड यूज़, तो होम्स, ऑफिस, शॉप, साथ में रिक्रिएशन के लिए जगह बनाई जाए उन्हीं एरियाज़ में। शॉर्टर कम्यूट्स हों ताकि ज़्यादा लोग चल कर ही चले जाएं और पॉल्यूशन कम हो। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी बसेस प्लस मेट्रो। देन हम कार्स का लेस यूज़ होगा तो लोअर एमिशंस एंड शॉर्टर सेडेंट्री आवर्स। हेल्दी फूड इकोसिस्टम्स, तो लोकल मार्केट्स, कम्युनिटी गार्डन्स, जंक फूड एडवर्टाइजिंग पे लिमिट्स, इनकरेज करना हार्ट फ्रेंडली डाइट्स। सो ये सारे पिलर्स रहेंगे। मेकिंग इनविजिबल डेंजर्स विजिबल, तो अर्बन थ्रेट्स जो है ना वो हार्ट को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ ट्रिगर करता है हार्ट अटैक्स को। अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं इंक्रीजेज कार्डियक स्ट्रेस, तो पुअर वाटर और वेस्ट सिस्टम जो है वो वर्सन करते हैं मेटाबॉलिक डिसीज़ को। एआई और डिजिटल टूल्स, एयर क्वालिटी सेंसर्स, हीट मैप्स, रिपोर्टिंग ऐप्स, ये रिवील कर सकते हैं जो डेंजर्स हैं उनको ताकि सिटीज़ उन पे जल्दी काम कर लें। इक्विटी मस्ट बी द फाउंडेशन, तो जो प्योर कम्युनिटीज़ हैं वो फेस करती हैं सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, लीज ग्रीनरी, वीक ट्रांसपोर्ट, मिनिमल हेल्थ केयर, क्योंकि अब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो वो अब इन सब चीज़ों से कैसे बचें। कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ जो है वो ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स हायर है मार्जिनलाइज ग्रुप्स में। विदाउट केयरफुल प्लानिंग ग्रीन गेंट्रिफिकेशन कैन पुश आउट द पुअर। सॉल्यूशंस क्या है कि हम वल्नरेबल एरियाज़ को प्रायोरिटाइज करें, इक्विटी ऑडिट्स हों, इन्वॉल्व करें सिटीजन्स को प्लानिंग में और सपोर्ट करें बिहेवियर चेंज कैंपेन्स लाइक टोबैको फ्री यूथ 3.2। अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन सिटीज़, अगर इंडियन सिटीज़ अच्छे से प्लान करें तो दिल्ली जैसी सिटीज़, दिल्ली के पास शेडेड वॉक कॉरिडोर्स आ सकते हैं, चेन्नई साइकिलिंग नेटवर्क्स को यूज़ कर सकता है टू फाइट चाइल्ड ओबेसिटी, एंड सूरत कॉम्पैक्ट ट्रांजिट फ्रेंडली नेबरहुड्स
बना सकता है टू रिड्यूस स्ट्रेस, सपोर्टेड बाय NUHM आउटरीच, ADB's $10 billion Urban Investment Plan 2025, collaboration across ministries, health agencies, academia, and civil society. So, the crux of the topic is heat disease isn't just a medical issue, it is a city design issue. The air we breathe, the commute we take, the food environment around us, the green spaces available, all these shape our heart health far more than willpower. Cities must be intentionally designed to support healthy, active, low stress living. So, the next article is why does India need biomedification? Bioremediation, sorry. बायोरेमिडिएशन. सो इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल वेस्ट सब जगह है. इंडिया का जो ग्रोइंग ग्रोथ है उसने काफ़ी तरह के पोल्यूशंस करे हैं. रिवर्स में हम अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट देख रहे हैं हर रोज़ जो आ रहा है. ट्रेडिशनल क्लीन अप मेथड जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव, स्लो और काफ़ी सेकेंडरी पोल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं. तो बायो रेमिडिएशन क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, प्लांट्स, इन सब को यूज़ करें टू क्लीन पोल्यूशन नेचुरली. अब ये काम कैसे करते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स ईट और ब्रेक डाउन पोल्यूटेंट्स लाइक ऑयल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स और हेवी मेटल्स. वो कन्वर्ट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू सेफ बाय प्रोडक्ट्स सच एज वाटर, CO2 और हार्मलेस ऑर्गेनिक एसिड्स. टाइप्स ऑफ बायोरेमिडिएशन क्या है कि एक तो इन सीटू की, मतलब हमने उसी वाटर बॉडी या उसी पोल्यूटेड साइट पे क्लीनिंग वहीं की वहीं कर दी, जैसे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को स्प्रे कर दिया ऑन ओशन ऑयल स्पिल. फिर एक्स C2 बायोरेमिडिएशन क्या है कि हमने पोल्यूटेड सॉइल और वाटर को रिमूव किया, वहाँ से ट्रीट कहीं और किया और फिर वहाँ ला के रिटर्न कर दिया. दैट इज़ कंटामिनेटेड सॉइल टेकन टू ट्रीटमेंट फैसिलिटी. Next, what it is. How modern biotech boost bioremediation. तो ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजी और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं? फास्टर और स्ट्रॉन्गर क्लीन अप मेथड्स या आइडियाज़ ला रहे हैं. साइंटिस्ट क्या करते हैं आजकल? टूल यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई पावरफुल माइक्रोब्स. फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं? वो डिग्रेड कर सकते हैं टफ पॉल्यूटेंट्स जैसे कि प्लास्टिक, स्टबन ऑयल रेजिड्यूज और टॉक्सिक केमिकल्स. तो ये जो इंजीनियर्ड माइक्रोब्स हैं ये सीवेज प्लांट्स, फार्म्स, लैंडफिल्स में काम करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. वाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स बायोरेमिडिएशन. जो पोल्यूशन है इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स, ऑयल स्पिल्स और सीवेज से, वो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, रिवर इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन हेल्थ. इसलिए बायो रेमिडिएशन क्या है और हमें बायो रेमिडिएशन क्यों फिर अर्जेंटली चाहिए इंडिया में? क्योंकि एक तो वो चीपर है, इको फ्रेंडली, स्केलेबल एंड रिच माइक्रोबियल डाइवर्सिटीज एन एडवांटेज टू इंडिया. लोकल माइक्रोब्स वर्क बेटर इन इंडियन क्लाइमेट्स. तो व्हाट इंडिया इज़ डूइंग सो फार. तो बायो रेमिडिएशन जो है वो ग्रो कर रही है, अभी अपनी अर्ली स्टेज पे ही है. गवर्नमेंट एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स, DBT's क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम funds bioremediation research. CSIR NERI runs programs for environmental cleanup. Then IIT scientists are developing cotton-based materials, cotton-based nanomaterials to absorb oil. Bacteria that digest toxic chemicals in soil. Startups जैसे कि BCIL, Econirmal Biotech make microbial products for soil and wastewater management, wastewater treatment. Main challenges क्या हैं? Lack of site specific data, complex types of pollution, कोई specific यूनिफॉर्म मतलब नेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है अभी तक. लो अवेयरनेस है अभी इंडस्ट्रीज़ और लोकल गवर्नमेंट्स को इसके बारे में. तो बाकी कंट्रीज़ क्या अच्छा कर रही हैं? जापान माइक्रोब्स और प्लांट्स को कंबाइन करके अर्बन वेस्ट क्लीन अप के लिए यूज़ कर रहा है. यूरोपियन यूनियन फंड कर रही है प्रोजेक्ट फॉर ऑयल स्पिल्स क्लीन अप एंड माइन रिस्टोरेशन. चाइना जेनेटिकली इम्प्रूव बैक्टीरिया को यूज़ करता है टू रिकवर polluted industrial land. नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया. बायो रेमिडिएशन इंडिया को कैसे हेल्प कर सकता है कि हम रिवर्स रिस्टोर कर पाएंगे, रिक्लेम कर सकते हैं पॉल्यूटेड लैंड, क्लीन इंडस्ट्रियल एरियाज़, रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट नेचुरली,
क्रिएट कर सकते हैं जॉब्स इन बायोटेक, एनवायरमेंटल सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट. It can support government missions like Swachh Bharat Mission, Namami Gange, green technology initiatives. Risks and safety concerns. तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को बाहर रिलीज करने से पहले केयरफुली रेगुलेट होने चाहिए. पुअर मॉनिटरिंग से न्यू इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट बायोसेफ्टी रूल्स. इसलिए हमें इंडिया को चाहिए प्रॉपर टेस्टिंग हो, ट्रेंड एक्सपर्ट्स हो और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए. सो इंडिया को अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए कि नेशनल बायो रेमिडिएशन स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे, बिल्ड करे रीजनल हब्स कनेक्टिंग यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्री एंड लोकल बॉडीज़, इंक्रीज पब्लिक आउटरीच टू रिड्यूस फेयर अराउंड द माइक्रोब्स, और हम ट्रेन करें वर्कर्स को बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेज में. सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज बायो रेमिडिएशन इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट्स इंडियाज चांस टू क्लीन इट्स एनवायरमेंट safely, cheaply, and sustainably. With the right regulations and awareness, microbes can become India's strongest allies in restoring polluted rivers, land, and ecosystems. So that's all for the articles today. Thank you so much.